व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में आपको रूबिक्स क्यूब को डिसअसेंबल एंड असेंबलिंग करना सिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्यूब को डिसअसेंबल करना यानी कि तोड़ना, वो सिखाऊंगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें इस क्यूब का यानी कि कुछ क्यूब होते हैं ना बहुत टाइट होते हैं, जिस तरह ये वाला क्यूब है। एक है मतलब कि खोला भी नहीं जा रहा, फुल टाइट है। कुछ लोग क्यूब्स ऐसे होते हैं कि फुल मतलब कि इस तरह के होते हैं जो खुल नहीं जाते, ट्रेंडिंग करते भी डिसअसेंबल हो जाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने एक सेंटर कैप ढूंढना है, यानी कि सेंटर पीस भी कुछ लोग कहते हैं, इसको सेंटर कैप वैसे कहते हैं। आपने ना इसको आपके नेल्स की वजह से ना इसको ना उतार लेना इस तरह से। अब आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और इसको थोड़ा सा लूज कर लेना है। मैंने इसको थोड़ा सा लूज कर लिया, मतलब कि इतना कर देना है कि बस ये लूज हो जाए। अब आपने इसका ना 90 डिग्री पे रोटेट कर लेना इसको, एंड इसका ना एज एज पीस पकड़ना है। एज पीस में 2 कलर्स होते हैं एंड कॉर्नर पीस में 3 कलर्स होते हैं। एज पीस आपने पकड़ना है, उसको थोड़ा सा ना ट्विस्ट करना है, जैसे कि मैं ये पकड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ तो ये बाहर निकला है। ट्विस्ट करते हुए अपनी तरफ खींचना है, इसलिए बाहर निकलेगा। अब आपने इसको डिसअसेंबल करना शुरू कर देना। ये हमारा क्यूब हो गया डिसअसेंबल। सबसे पहले अब हम डिसअसेंबल हो गया। अब आपने असेंबलिंग करने का क्या तरीका है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने इस सेंटर कैप को इस जगह पे फिक्स कर देना वापस। आपने वाइट को बॉटम में रखना है, यानी कि नीचे रखना है, एंड किसी भी कलर का फ्रंट पे रख सकते हैं, एंड येलो को टॉप पे रखना है। अब आपने कोई सा भी कलर चूज करना है ना। वाइट का सबसे पहले जिस तरह सॉल्विंग में हम क्रॉस बनाते थे ना, उस तरह का असेंबलिंग में भी क्रॉस बनाते हैं। कोई भी कलर चूज कर लें। रेड एंड वाइट का आप सबसे पहले ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। आप ना ये वाइट एंड जो जिस कलर एजिस के साथ वाइट है ना, अब वो वाले एजिस इधर रख लें। ये हमने एजिस इधर रख लिए। अब वाइट वाला जो कॉर्नर है ना, जिनके अंदर कॉर्नर है वाइट वाला, जिन कॉर्नर्स के अंदर वाइट है, वो वाले कॉर्नर्स आप अलग अलग यानी कि कर लें। ये अलग कर लिए, एजिस अलग कर लिए। अब आपने जो मैं कॉर्नर कह रहा हूँ सिर्फ वही अब अलग करने हैं। ब्लू एंड ऑरेंज का कॉर्नर अलग करना है, ब्लू एंड रेड का कॉर्नर अलग करना है, ऑरेंज एंड ग्रीन का कॉर्नर अलग करना है, एज सॉरी, और रेड एंड ग्रीन का आपने एज अलग कर लेना है। ये थ्री मैंने अलग कर लिया। अब लास्ट के जिस तरह हमने इन एजिस में हमने वाइट को देखा था ना, अभी अब आपने येलो वाले एजिस, येलो ऑरेंज का भी अलग कर दिया, येलो रेड का भी अलग कर दिया, येलो ग्रीन का भी अलग कर दिया, एंड येलो ब्लू का भी अलग कर दिया। अब ये कॉर्नर से रह जाएंगे, इसको भी आप अलग कर लें। ये हमारे सेट हो गया पीसीस। अब वाइट का बॉटम पे, अब ये कौन सा पीस है, रेड एंड वाइट। अब इनमें से रेड एंड वाइट वाला पीस पकड़ना है, रेड एंड वाइट। इसको आपने ना ऊपर से लगाना है, यानी कि इस साइड पे, इस साइड से लगाना है। उसको ना थोड़ा सा पकड़ के नीचे लाना है कि इस तरह लग जाए। उसके बाद आपने ये, या आप ग्रीन का लगा सकते हैं एज पीस, या आप ब्लू का लगा सकते हैं। मैं वैसे ग्रीन का लगा रहा हूँ, आप ब्लू का भी लगा सकते हैं। मैंने ग्रीन का लगाया। उसी सिचुएशन से यहाँ पे थोड़ा सा गैप था, इस तरह किया, और इसको इस एज को पकड़ के रखना है, ये बाहर ना निकल जाए, इस तरह हमने कर लेना है। उसके बाद अब हमें कॉर्नर चाहिए, देखा ना मेरा नीचे उतर गया, पकड़ के रखना है। हमें कॉर्नर चाहिए वाइट, ग्रीन एंड रेड का। वाइट, ग्रीन एंड रेड का कॉर्नर पीस पकड़ा, और इस वाइट को नीचे रखते हुए ना ऊपर से इस तरह नीचे रख दिया। अब आप इसको ना कहीं पे रखते हैं, ज़मीन पे, या फिर आपके पास टेबल है तो अब आपने यहाँ पे एज लगाना है फिर से रेड एंड ग्रीन का। रेड एंड ग्रीन का एज पकड़ना है, आपने इनके कलर्स मैच करके इस तरह डाल देना। ये देखिए हमारा एक 2x2 का ब्लॉक रेडी हो गया। अब आप इस साइड पे आ जाए, या फिर रेड ब्लू का बना लें, मैं वैसे रेड ब्लू का बना रहा हूँ। उसके बाद उसी तरह से आपने ये कॉर्नर लगाना है, एज लगाना है। अब उसके बाद ये दोनों बन गए, जिस तरह हमने ये बनाया था उसी तरह आपने वाइट, रेड एंड ब्लू का कॉर्नर पीस ढूंढना है।
उसको अब इस तरह आपने इंसर्ट कर देना है। अब आपने एज ढूंढना है रेड एंड ब्लू का। रेड एंड ब्लू का हमने एज ढूंढा, इसको भी इस तरह इंसर्ट कर देना है। ये देखिए हमारा एक 2x3x3 का ब्लॉक बन गया हमारा। अब ऑरेंज रह गया। अब आप ब्लू और रेड को नीचे डाउन पे कर लें। ऑरेंज रह गया, ऑरेंज को भी उसी तरह से ही अंदर इंसर्ट करें ऑरेंज का कॉर्नर। उसके बाद अब ब्लू एंड ऑरेंज का हमने कॉर्नर फिर से उसी तरह इंसर्ट करना है। ब्लू एंड ऑरेंज का हमने कॉर्नर भी चूज करना है और अब इसको इस तरह इंसर्ट कर देना है। उसी तरह से ये वाला पीस भी लेना है और ये भी हमने पूरा सेकंड लेयर तक हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट लेयर रह गई है। अब इन कॉर्नर को आप ना थोड़े से इस तरह मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है फिर से। अब आप कोई सा भी पीस ढूंढ लें। मैं वैसे येलो एंड ग्रीन का एज ढूंढ रहा हूँ। ये मैंने ढूंढ लिया। अब मैं इसको ना थोड़ा सा जिस तरह हमने कॉर्नर निकाला था ना उसी तरह से ना हमने ये इस तरह इंसर्ट कर देना। जिस तरह निकाला था ना 90 डिग्री पे उसी तरह से इंसर्ट कर देना है। उसके बाद ये कॉर्नर ढूंढा, इसको इस साइड पे इस तरह करके इंसर्ट कर लिया। ये हो गया। उसके बाद अब इसके बाद येलो एंड रेड का और एज पीस ढूंढा, जिस तरह निकाला था 90 डिग्री से अंदर इंसर्ट कर दिया। हमारा ये इतना हिस्सा बन गया, हमारे पास थोड़ा सा रह गया। उसके बाद अब इस साइड का भी आप बना सकते हैं, इस साइड का कॉर्नर। मैं इस साइड का ग्रीन का बना रहा हूँ। मैं अब इसके बाद उसी तरह से इंसर्ट कर दिया कॉर्नर। उसके बाद ये एज है, इसको भी लगा दिया। ये हमारा इतना रह गया, बस ये स्लॉट टाइप कह लें आप। अब ये 2 कॉर्नर रह गए, आप इनको इनकी करेक्ट जगह पे लगा दें। एंड अब ये आखिरी एज रह गया है। कुछ लोगों का क्यूब बहुत टाइट होगा, इस तरह घुसेगा ही नहीं, कॉर्नर टूट सकते हैं। आखिरी में आप लोग ने एज लगाना है, कॉर्नर नहीं लगाना है। बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं, उसकी वजह से कॉर्नर टूट जाता है। आपने जिस तरह खींचा था ना इसको बाहर, उसी तरह से ना आप इसको पकड़ के ना थोड़ा सा ना, ये देखें यहाँ से और ये ऊपर से ना अपने ऊपर को थोड़ा सा इंसर्ट कर देना इस तरह, और ये पकड़ के ना नीचे से जोर लगाना है 90 डिग्री फिर से किया। ये देखिए हमारा हो गया। अब जो आपने लूज किया था आप उसको अपने ये अब फिर से आप सेंटर कैप निकालें और इसको आप टाइट कर लें। जैसे आपको पसंद है आप उस सिचुएशन में टाइट कर लें। ये देखिए हमारा क्यूब दोबारा से असेंबल हो गया इस क्यूब की तरह फिर से। थैंक यू। आप